Hello, 5th class, and welcome to the new session of English class. Today, we will continue the rest part of the chapter 2. So far, we have read that writer reached France to his cousin Supriya, and there he visited many different places like parks, gardens, and museums, and he enjoyed visiting those places. He was also really happy to know the many interesting facts about France. Okay, about France and the capital of France, that is Paris. Now we will read further that और कौन सी जगह उसने विजिट की राइटर ने और उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया. ओके, so let's start. After a month in Paris, we visited Normandy and Brittany, two of the oldest parts of the country. So कुछ एक महीने बाद राइटर और उसकी जो कज़न सुप्रिया है वो एक नई जगह पर गए जिनका नाम है नॉर्मैंडी और ब्रिटनी. ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, ये फ्रांस की ओल्डेस्ट पार्ट है. मतलब ये बहुत प्राचीन काल से ये जगह है. वहाँ ओल्डेस्ट पार्ट मतलब प्राचीन काल से ये बसी हुई है. ये जगह बहुत पुरानी है. सो राइटर और उसकी कज़न जो सुप्रिया है उन्होंने वहाँ विज़िट किया. Brittany is a peninsula and part of Normandy is a peninsula too. So Brittany जो है ये peninsula है. What is peninsula? Peninsula is a land that is covered by the sea or water on all the four sides. Okay. So peninsula वो area होता है land का जो चारों तरफ पानी से surrounded होता है. And a part of Normandy is a peninsula too. और नॉर्मैंडी जो जगह है उसका कुछ पार्ट जो है वो भी पेनिनसुला है. दिस मीन्स दैट द लैंड रीचेज आउट इनटू द सी एंड इन दिस केस द मेडिटेरियन सी. नाउ मेडिटेरियन सी इज अ सी बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप. सो इनकी जो ज़मीन है वो उस सी से कनेक्टेड है. ओके, रीचेज आउट इन द सी एंड इन दिस केस द मेडिटेरियन सी. So the water reaches to the Mediterranean Sea. It is connected by the Mediterranean Sea. Maybe that is why this part of France felt cooler. So इसीलिए शायद यही वजह है कि ब्रिटनी और नॉर्मैंडी का जो पार्ट है वो ठंडा है. मतलब वहाँ कूलिंग रहती है, वहाँ मौसम जो होता है वो ठंडा होता है. Sometimes storms rose from the ocean and it rained a little almost every day. सो वहाँ वो जो पार्ट है ब्रिटनी और नॉर्मैंडी वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है. दैट इज़ वाई इट इज़ द कूलेस्ट पार्ट. एंड समटाइम्स स्टॉर्म्स ऑल्सो टेक प्लेस. स्टॉर्म्स मीन्स तूफान. समटाइम्स स्टॉर्म्स रोज फ्रॉम द ओशन एंड इट रेन्ड अ लिटिल ऑलमोस्ट एवरी डे. कई बार वहाँ पानी में स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है और उस कारण से वहाँ पूरे दिन भी बारिश होती रहती है. The people here, mainly farmers and the fishermen, were quite old-fashioned. So वहाँ के जो लोग हैं पुराने फिशरमैन हैं या वहाँ जो एरिया फार्मर्स हैं जो भी उन एरिया में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओल्ड फैशन मतलब वो लोग पुराने ख्यालात के हैं. They weren't interested in trying new things, unlike the people in other parts of the France, especially Paris. So these people are old-fashioned. Why? Because they are not interested in trying the new things, new fashion. Like in Paris, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेरिस से ही फ़ैशन की शुरुआत होती है. जो भी फ़ैशन आता है सबसे पहले वो पेरिस में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद बाकी की कंट्रीज़ उसे फॉलो करती है. लेकिन यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. दे आर हैप्पी विद देयर लिविंग कंडीशन. जो वो लोग पुराने टाइम से जो सोच रखते हुए आए हैं, जो थिंकिंग रखते हुए आए हैं, जैसा उनका रहन सहन है पुराने टाइम से, they want to live with that only. Okay, they don't want to change. We went to a small museum close to the seaport which had models of wooden sailing ships that soldiers and colonists had sailed in. So वो वहाँ पर एक म्यूज़ियम उन्होंने विज़िट किया and it was the museum had a collection of models of wooden sailing ships. वुडन की जो शिप्स थी उनका कलेक्शन था वहाँ पर उस म्यूज़ियम में. दैट सोल्जर्स एंड कॉलोनिस्ट हैड सेल्ड इन, जिनको उन शिप्स को शायद कभी किसी
सोल्जर्स ने और कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट मतलब वो पर्सन जो, वो पीपल जो अलग अलग एरिया में अपना एक ही जगह घर बसा लेते हैं भोजन, तो वो अलग अलग कॉलोनीज फॉर्म हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलोनिस्ट। ओके, सो द म्यूजियम दे विजिटेड हैड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वुडन सेलिंग बोट्स, सॉरी शिप्स, दैट सोल्जर्स एंड कॉलोनिस्ट हैड सेल्ड इन। जब पुराने टाइम में सोल्जर्स और कॉलोनिस्ट ने इन शिप्स को यूज़ किया होगा, तो उन शिप्स के मॉडल उस म्यूजियम में रखे गए थे। दे वर मेड अप ऑफ वुडन। They told us how during World War II big guns had thundered there, bombs had exploded, and bullets had ripped through the trees and gardens. उन शिप्स को देख के हमें कई चीज़ों का पता चल रहा था, प्लस वहाँ कोई जो म्यूज़ियम में होते हैं वो हमें एक्सप्लेन भी करते हैं, उनके बारे में बताते, तो उनसे हमें कई चीज़ें, कई इन्फॉर्मेशन मिली। उन शिप्स को देख के पता चल रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो वहाँ बड़े बिग गन्स हैड थंडर्ड देयर। थंडर मीन्स जिस तरह से बिजली चमकती है तो आवाज़ होती है, साउंड क्रिएट होता है, दैट इज़ थंडरिंग। सो यहाँ पर बिग गन्स मीन्स इससे पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी गन्स को किस तरह यूज़ किया हो गया होगा उस वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी आवाज़ें कितनी ख़तरनाक होगी। बॉम्ब्स हैड एक्सप्लोडेड, वहाँ बॉम्ब भी एक्सप्लोड किए गए होंगे। एंड बुलेट्स हैड रिप्ड थ्रू ट्रीज एंड गार्डन्स। बुलेट्स मतलब गोलियां चीर कर निकली होगी। रिप्ड मतलब जब कोई चीज़ किसी को फाड़ देती है या चीर देती है, इट इज़ नोन एज रिप्ड। सो किस तरह से वहाँ बुलेट निकली होगी पेड़ों को और ट्रीज़ और गार्डन्स को चीर के। तो ये वहाँ उन शिप्स को देख के और वहाँ म्यूज़ियम में पहुँच उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या हुआ होगा, किस तरह से लोगों ने बैटल को जीता होगा या किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। Fortunately, the sea coast and the countryside were very peaceful when we visited. Fortunately means by luck, है ना। तो राइटर विश कर रहा था, उसे अच्छा लगा जान के कि थैंक गॉड अब यहाँ पर कोई बंदूक नहीं चल रही है और बहुत ही शांत वातावरण है। द सी कोस्ट एंड द कंट्री साइड। सी कोस्ट मीन्स जो समुद्र किनारा था और जो गांव का वहाँ का एरिया था वो बहुत ही अब पीसफुल था और बहुत ही शांत था। वहाँ पर वैसा माहौल नहीं था जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। फ्रांस turned out to be all that I dreamt of and more. I returned home and cherishing every moment of my 2-month holiday in France. So now from this line it is clear that writer spent it there at least 2 months. He spent 2 months in France. France turned out to be all that I dreamt of. So राइटर बोल रहा है फ्रांस एक ऐसी जगह निकली जैसा कि मैंने सपना देखा था, अपने ड्रीम में देखा था। द प्लेस दैट आई इमेजिन्ड इन माई ड्रीम एंड मोर, मतलब और वो बोल रहा है और उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं अच्छी जगह निकली फ्रांस। आई रिटर्न होम चेरिशिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई 2-month हॉलीडे इन फ्रांस। सो आई रिटर्न होम चेरिशिंग। तो आई रिटर्न होम मीन्स चेरिशिंग, आई रिटर्न होम राइटर बोल रहा है फिर मैं वहाँ की जितनी भी यादें हैं उन सभी को संजो कर, उन सभी को अपने पास सहेज कर मैं अब वापस घर आ गया 2 महीने बाद। चेरिशिंग मीन्स जब आप कोई भी चीज़, सपोज़ आप कहीं पर भी टाइम बिताते हो, आपको उन चीज़ों को सहेज के रखनी होती है, आप उन चीज़ों को संजो कर रखते हो। तो यहाँ पर भी राइटर जब फ्रांस से वापस आया तो उसे वहाँ जो विज़िट करके बहुत ही अच्छा लगा। ही एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट ही स्पेंडेड इन फ्रांस। सो दैट वॉज रियली a very nice feeling for him. So he is saying that मैं घर वापस आ गया और अपने साथ हर एक यादों को संजोकर अपने साथ ले आया। So this was the chapter, students. Now you read these chapters and underline all the difficult words that come in your reading part. Okay, that's all for today. Thank you.